गांव की मिट्टी की खुशबू में कुछ अलग ही बात होती है। वहां का बचपन, वहां की गलियां और वहां के रिश्ते दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। उसी गांव के किनारे बहती एक छोटी सी नदी के पास हर शाम दो बच्चे खेला करते थे, आर्यन और सिया। दोनों की उम्र तब बस 9 साल रही होगी। आर्यन हमेशा चुपचाप रहता था, लेकिन सिया के आने से उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। सिया थोड़ी शरारती थी, उसके बाल हवा में उड़ते रहते और मुस्कान ऐसी कि जैसे सूरज की पहली किरण किसी फूल पर पड़ गई हो। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे, जहां आर्यन वहीं सिया। हर सुबह दोनों साथ स्कूल जाते, रास्ते में आम तोड़ते, पेड़ों के नीचे खेलते और फिर नदी किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते रहते। मास्टर जी जब क्लास में पूछते, आर्यन, बड़े होकर क्या बनोगे, तो आर्यन मुस्कुराते हुए कहता, मास्टर जी, मैं बड़ा होकर सिया जैसा खुश रहना चाहता हूं। और पूरी क्लास हंस पड़ती। सिया भी मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह बात बस जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। बचपन के खेल कब किशोर उम्र की मासूम मोहब्बत में बदल गए, उन्हें खुद नहीं पता चला। अब दोनों एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। स्कूल के बाद जब सब बच्चे घर लौट जाते, तब सिया और आर्यन नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करते, अपने सपनों की, अपने डर की और अपने भविष्य की। सिया अक्सर कहती, आर्यन, तू जब बड़ा बन जाएगा ना, तब भी मुझे नहीं भूलेगा। आर्यन हंसकर कहता, मैं तो तेरे बिना कुछ भी नहीं सिया। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 10वीं के बाद आर्यन को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। सिया के लिए यह खबर किसी आंधी से कम नहीं थी। जिस दिन आर्यन जा रहा था, सिया चुपचाप नदी किनारे खड़ी थी। हवा में उसकी चुन्नी लहरा रही थी, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक सवाल, तू चला जाएगा ना आर्यन? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सिया, मैं वादा करता हूं, पढ़ लिख कर वापस आऊंगा। जब इस नदी के पास हवा चलेगी, समझ लेना, मैं तुझे याद कर रहा हूं। सिया ने आंसू पोंछे और कहा, तो मैं भी रोज यहां आकर तेरी यादों से बातें करूंगी। आर्यन शहर चला गया। नई जिंदगी, नए लोग, नए सपने, पर दिल अब भी गांव में ही था। हर शाम वह बालकनी में बैठकर आसमान देखता और सोचता कि शायद सिया भी उसी वक्त नदी किनारे बैठी होगी। उसने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, क्योंकि वो सिया के सपनों को साकार करना चाहता था। सिया के लिए उसने कभी किसी से दिल नहीं लगाया। 8 साल बीत गए। आर्यन अब शहर की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। उसके पास पैसा था, सम्मान था, लेकिन सुकून नहीं था। एक शाम उसने सोचा, अब और नहीं, अब मुझे अपने गांव लौटना है। उसने बिना किसी को बताए बस टिकट ली और सीधा अपने गांव पहुंच गया। गांव वैसा ही था, वही रास्ते, वही पेड़, वही नदी। लेकिन सब कुछ थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था। नदी के किनारे वही पुराना झूला अब आधा टूटा हुआ था। आर्यन ने झूले को छुआ, जैसे अपनी पुरानी यादों को छू रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, आर्यन। उसने पलट कर देखा। सामने सिया खड़ी थी। 8 साल बाद भी वही चेहरा, वही मुस्कान, बस अब आंखों में थोड़ा दर्द और चेहरे पर परिपक्वता की लकीरें थीं। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। सन्नाटा बोल रहा था। सिया ने धीमे से कहा, आ गया तू? आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, वादा किया था ना, लौटूंगा। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तेरे लौटने का इंतजार किया है आर्यन। सब कहते थे, शहर वाला लड़का लौटकर नहीं आता, पर मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। और मुझे भरोसा था कि तू इंतजार करेगी। दोनों नदी किनारे बैठ गए, जैसे वक्त ठहर गया हो। उन्होंने घंटों बातें की, बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन और वो झूला जहां उन्होंने अपने नाम खोदे थे। सिया ने हंसते हुए कहा, देखना, झूला अब भी यहां है। आर्यन ने कहा, और हमारी यादें भी। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तू वो आर्यन नहीं जो वादे करता था, तू वो है जिसने उन्हें निभाया। आर्यन ने फैसला किया कि वो अब गांव में ही रहेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की ठानी, ताकि किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए गांव छोड़ना न पड़े। सिया ने साथ दिया, बोली, अब हमारे गांव के बच्चे भी सपने देखेंगे और उन्हें यहीं पूरा करेंगे। कुछ महीनों बाद स्कूल बनकर तैयार हुआ। दोनों ने उसका नाम रखा, सिया आर्यन प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के बाहर वही पुराना झूला लगा दिया गया, जो अब बच्चों की हंसी से झूलने लगा था। एक दिन सिया उस झूले पर बैठी थी।
हवा उसके बालों को छू रही थी। आर्यन पीछे से आया और बोला, याद है, हम यहीं झूला झूलते थे? सिया ने मुस्कुराकर कहा, अब भी झूल रहे हैं, बस वक्त बदल गया है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वक्त बदला है, पर प्यार नहीं। सिया ने उसकी ओर देखा। प्यार तो बचपन से ही वही है आर्यन, बस अब गहराई बढ़ गई है। हवा में फिर वही खुशबू थी, वही नदी, वही आसमान, बस अब उनकी कहानी मुकम्मल थी। गांव के बच्चे जब खेलते हुए हंसते तो ऐसा लगता जैसे वक्त वापस लौट आया हो। आर्यन और सिया अक्सर बच्चों को देखकर मुस्कुराते और सोचते कि शायद आने वाली पीढ़ियों में भी कोई आर्यन और सिया होंगे जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। रात के वक्त जब आसमान में चांद चमकता, सिया छत पर बैठ जाती और धीरे से कहती, देखो ना, वही चांद जिसके नीचे हम बचपन में बातें करते थे। आर्यन उसके पास बैठता और कहता, अब वो चांद भी हमें देखता होगा और मुस्कुराता होगा, क्योंकि वो जानता है कि बचपन का प्यार सच्चा होता है। समय बीतता गया, लेकिन उनके दिलों में वो बचपन का प्यार कभी पुराना नहीं हुआ। वो झूला, वो नदी, वो मुस्कान, सब अब भी वहीं थे। बस फर्क इतना था कि अब वो सब यादें नहीं, हकीकत बन चुकी थीं। हर सुबह जब आर्यन स्कूल के बच्चों को देखता तो उसकी आंखों में चमक होती। सिया बच्चों के साथ बैठती, उन्हें कहानी सुनाती, अपनी और आर्यन की कहानी। बच्चे जब पूछते, मैडम, क्या बचपन का प्यार सच में पूरा होता है? तो सिया मुस्कुराती और कहती, अगर दिल सच्चा हो तो वक्त भी झुक जाता है। और सच में उनका प्यार वक्त के हर इम्तिहान से गुजरा, लेकिन कभी टूटा नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार उम्र या दूरी नहीं देखता, बस भरोसा और यादें चाहिए। सालों बाद जब गांव में नया पुल बना तो उसका नाम रखा गया सिया आर्यन सेतु। उस पुल से होकर हर रोज लोग गुजरते, पर किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक पुल नहीं, दो दिलों की कहानी का प्रतीक था। वो झूला अब भी नदी किनारे है, हवा में हिलता हुआ, और जब कोई बच्चा उस पर झूलता है तो लगता है जैसे आर्यन और सिया की हंसी फिर से गूंज रही हो। और इस तरह बचपन का वो मासूम प्यार जो नदी किनारे एक झूले से शुरू हुआ था, अब हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त के हर तूफान में भी मुस्कुराता रहे, जैसे आर्यन और सिया का प्यार।